जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसके साथ शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। मध्य प्रदेश की पारधी जनजाति की युवती मोनालिसा के मामले में अब बड़ा खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में दावा किया गया है कि शादी के समय युवती नाबालिग थी, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम थी। यह मामला तब सामने आया जब अधिवक्ता प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आयोग ने एक जांच टीम बनाई जिसने केरल से लेकर महेश्वर तक सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जाँच की। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा उम्र को लेकर हुआ। महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में युवती की जन्म तारीख 30 दिसंबर 2009 दर्ज मिली। इसके आधार पर 11 मार्च 2026 को हुई शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 साल बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि केरल में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया गया उसमें अलग जन्म तारीख दर्ज थी। जांच टीम ने इसे संदिग्ध माना और ऐसे दस्तावेजों को रद्द करने की बात भी कही है। आयोग की सिफारिश के बाद महेश्वर थाने में अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंदौर आईजी अनुराग के मुताबिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले में कुछ संगठनों और नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर आयोग और पुलिस की पूरी रिपोर्ट पर है, जो जल्द सामने आ सकती है। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ के वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया और किस तरह से फंसाकर उसको वहां पर जाके तथाकथित तौर पर उसके साथ शादी की गई। पहले दिन से ही मैं इसके खिलाफ था, इस लव जिहाद के खिलाफ था और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं उठकर खड़ा हुआ उस पीड़ित परिवार के लिए। वो पीड़ित परिवार जिसमें वो बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप के दर्द मैंने सुना और माँ बाप शुरू से ही कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया, मीडिया के माध्यम से भी उठाया और लगातार मैं उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहार पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले यह साबित किया कि पारधी जिस मतलब आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मैं आपको भी उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही पीएफआई और सीपीआईएम की जो नेताओं की सक्रियता रही है इसमें, उस पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की है। आयोग ने माना है कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। जैसे मैं शुरू से बोल रहा था कि ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये प्यार है। जिस तरह से उज्जैन से लेकर फंसा करके और लेकर के केरल जाया गया, पूरा साफ जाहिर था और इस पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने केरल में जांच शुरू की। कहां से? श्री नयनार देवा मंदिर से, जहां पर यह शादी की रस्म दिखाई गई थी, तथा केरल के पुअर गांव जहां पर पुअर गांव के पंचायत है, जहां पर शादी का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। जांच में पाया गया है कि जिस आधार पर यह शादी हुई, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से जिसमें 18 साल कुछ महीने दिखाया गया है, वो फर्जी दस्तावेज है। और मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है।